नमस्कार साथियों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की। साथियों, सबसे पहले मैं आपका इस आरएस म्यूजिक चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो साथियों, हम चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे भार शिव नाग वंश सम्राट भर राजा रुद्रमल की 11वीं सदी जिला बाराबंकी से फैजाबाद मार्ग पर लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पर तहसील राम सनेही घाट के अंतर्गत रोड के दाहिने भर राजा रुद्रमल का किला था। भर राजा रुद्रमल के नाम पर ही इस शहर का नाम रुदौली पड़ा। कुछ विद्वानों का मत है कि भर शासक रुद्रमल रुद्रशिव के उपासक थे और उन्होंने यहाँ पर एक भगवान रुद्रशिव का एक भव्य मंदिर भी बनवाया था, जहां राज परिवारों के साथ साथ क्षेत्रीय जनता भी पूजा अर्चन करती थी। अतः भगवान रुद्रशिव के नाम पर इस स्थान का नाम रुद्रौली पड़ा, जो कालांतर में रुदौली कहलाया। गजेटियर ऑफ प्रोविंस ऑफ अवध 1877 के वॉल्यूम 3 पेज 274 के अनुसार भर राजा रुद्रमल ने इस शहर को बसाया था, इसलिए इस शहर का नाम रुदौली पड़ा। भर राजा रुद्रमल का राज्य भी मुस्लिम आक्रांताओं का शिकार हो गया। इस राज्य के पतन की घटना इस प्रकार है। सैयद रुकनुद्दीन और सैयद जमालुद्दीन दो भाई अरब से भारत आए और कस्बा रुदौली में बस गए। दोनों ने विस्तारवादी नीति अपनाना शुरू किया तथा धर्म परिवर्तन हेतु हिंदुओं को उकसाने लगे। ये दोनों भारतीय राजाओं की गोपनीय सूचना मुस्लिम शासकों को देते थे तथा इसका आकलन करके महमूद गजनवी को आक्रमण के लिए आमंत्रित करते थे। राजा रुद्रमल के गुप्तचरों ने इन दोनों के षड्यंत्र का पर्दाफाश करते हुए राजा को सतर्क किया। राजा रुद्रमल ने इन दोनों को अपने राज्य से बाहर करने के लिए दबाव बनाना शुरू किया। इन दोनों के कारगुजारी का पता राजा को हो गया है। यह जानकर भयभीत हो गए, अतः अपने जान माल की रक्षा हेतु गजनी देश के सुल्तान महमूद गजनवी के शरण में गए। इस घटना को पुस्तक मिराते मसूदी पेज 43-44 लेखक अब्दुर रहमान चिश्ती ने इस प्रकार उल्लेख किया है। सैयद रुकनुद्दीन और सैयद कमालुद्दीन अरब हिंदुस्तान के कस्बा रुदौली से बतौर फरियादी बादशाह गजनवी के दरबार में पहुँचे। वहाँ उनकी फरियाद नहीं सुनी गई। वे दोनों वहीं राख एकत्रित करके उसमें कुछ ढूंढने लगे। दरबारियों ने उनसे पूछा, इस राख में क्या तलाश रहे हो? दोनों ने बताया कि हम लोग इस राख में बादशाह को तलाश रहे हैं। इसकी सूचना बादशाह को हुई। बादशाह ने दोनों फरियादियों को दरबार में बुलाया। हसन मेहदी ने दोनों को बादशाह से मुलाकात करवाया। बादशाह के पूछने पर दोनों ने बताया कि हम लोग हिंदुस्तान कस्बा रुदौली में रहते हैं। वहाँ चारों तरफ हिंदू ही हिंदू हैं। वहाँ का राजा हम लोगों को मार डालना चाहता है। वहाँ इस्लाम खतरे में है। हम लोग कहाँ जाएं? अब आपका ही सहारा है। खुद के वास्ते आप हम लोगों को बचाएं। महमूद गजनवी ने कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। दूसरे दिन बादशाह गजनवी ने सैयद सलार मसऊद गाजी और रज्जब सलार को विशाल सैन्य टुकड़ी के साथ रुदौली भेजा। हुक्म की तामील हुई। दोनों ने अपने सैन्य टुकड़ी के साथ हिंदुस्तान के रुदौली के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर अकस्मात आक्रमण कर दिया। भर राजा रुद्रमल इस आकस्मिक आक्रमण से भौचक्के हो गए। लड़ाई की कोई तैयारी नहीं थी, अतः अपना पुश्तैनी किला छोड़कर लड़ते लड़ते जंगल की तरफ भाग निकले। सैयद सलार मसऊद गाजी ने दोनों फरियादियों से रुकनुद्दीन और जमालुद्दीन को वहाँ का राज्य सौंप दिया और कुछ दिन वहीं रुककर गजनी को चला गया। इस प्रकार भर राजा रुदौली का पतन हो गया। नोट: उपरोक्त के कमालुद्दीन की जगह पर जमालुद्दीन पढ़ा जाए। विशेष ध्यान रहे कि ये वही फरियादी सैयद जमालुद्दीन है जिसकी पुत्री जौहरा बेगम से सैयद सलार मसऊद गाजी का रुदौली प्रवास के समय प्रेम हो गया था।
गाजी जौहरा बेगम से शादी करना चाहता था। पुनः सैयसलार गाजी दूसरी बार गजनी से विशाल सेना के साथ जिहाद और लूटपाट के लिए अवध क्षेत्र में आया तो उस समय रुधौली भी गया। वहीं प्रवास के समय ही उसकी शादी का दिन भी निश्चित हो गया था, परंतु दुर्भाग्य से सैयसलार मसऊद गाजी का भांजा रज्जब सलार हठीला का बहराइच के राजाओं से युद्ध ठन गया और सैयसलार मसऊद गाजी को बहराइच जाना पड़ गया, जहां लड़ाई में महाराजा सुहेलदेव राजभर के हाथों से मारा गया। गाजी और जौहरा बेगम की शादी का ख्वाब ख्वाब ही रह गया। बाद में जौहरा बेगम ने गाजी के मजार पर जाकर प्राण त्याग दिया। आज भी जमालुद्दीन के वंशज रुदौली से बहराइच गाजी के मजार पर पीढ़ा और शादी का सामान लेकर मजार पर शादी की रस्म अदायगी के लिए आते हैं और शादी नहीं होती है और वे वापस चले जाते हैं। साथियों, इतिहासकार रामचंद्र राव राजभर जी को मैं दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ कि ऐसे महावीर महाराजाओं महापुरुषों की ऐतिहासिक प्रमाण सोशल मीडिया के जरिए हम तक पहुंचा रहे हैं। उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद एवं चरण स्पर्श करते हैं कि इसी तरह से आप सोशल मीडिया के माध्यम से देते रहें। और साथियों, आरएस म्यूजिक चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसके भी माध्यम से आपको ऑडियो वीडियो के थ्रू आपको संवाद व सांग मिलता रहेगा। साथियों, फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री महाराजा सुहेलदेव राजभर जी। जय हिंद, जय भारत, जय हो आपकी।